हेलो स्टूडेंट, आज का आपका जो टॉपिक है वो है फैट। ठीक है, या फिर जिसे हम जे फैट भी कहते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर है वो हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में ठीक पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो कल हमने जो डिवाइस पढ़ी इसके बारे में वो था आपका यूजीटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसको मैं देखा कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार होता है। ठीक, तो आज है आपका जे फैट या फिर फैट भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर खाली फैट लिखा होगा, कहीं कहीं पर जे फैट लिखा होगा। ठीक है, कैपिटल अक्षरों में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया। तो ये जो आपका जी फैट है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एन चैनल जी फैट और दूसरा होता है पी चैनल जे फैट। ठीक है, अब इस एन चैनल की मदद से आपको इसकी वर्किंग समझाते हैं। ठीक है, जो फिर देखो पहले इसका हम क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये होता कैसे, मतलब बनता कैसे, क्या क्या यूज होता है इसमें। ठीक है, संरचना जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इससे समझ रहे हम। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक से अगर समझ जाएगा तो दूसरा आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एन चैनल लेके समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक, ठीक हो गया। ये क्या है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉर्मली डोप्ड। ठीक है, मतलब इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नॉर्मली। ठीक हो गया। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम सोर्स कहते हैं, एक को हम ड्रेन कहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है ऊपर वाले को ड्रेन को या फिर नीचे वाले को ड्रेन को, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो फिर ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में यहाँ पर मैं डिफ्यूज करूंगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। यहाँ पर भी मैं डिफ्यूज करूंगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो जगह मैंने क्या कर दिया, सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर दिया। ठीक हो गया। अब ये सिरा कहलाएगा गेट सिरा। ठीक है, और आपका ये सिरा यहाँ से जाके इधर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ध्यान देना है ठीक, कि जो आपका अंदर ये एन टाइप है। ठीक है, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा है? नॉर्मली डोप्ड, मतलब जो अशुद्धि मिलाई जाती है, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, कि अशुद्धि कैसे मिलाते हैं हम सब पहले देख चुके हैं, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये कैसा है? नॉर्मली डोप्ड है। जो उसमें अशुद्धियाँ मिलाई गई है वो ना ज़्यादा मिलाई गई है ना कम मिलाई गई है। लेकिन जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ये इसमें हाईली डोप्ड है, ये इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धि मिलाई गई है। ठीक है, हाईली डोप्ड। ठीक हो गया। चलो फिर अब ये ध्यान देना कि ड्रेन हमेशा पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा। आप चाहे इसको ड्रेन मानो चाहे इसको ड्रेन मानो, आपकी मर्जी है। बस ये ध्यान देना कि जो ड्रेन है वो हमेशा जुड़ेगा पॉजिटिव सिरे से। ठीक है, किसे जुड़ेगा? पॉजिटिव सिरे से। ठीक हो गया। अब इसका हम देखते हैं सिंबल, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, आपने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है। ठीक, और उसमें दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करने हैं। ठीक है, और उसमें एक सिरा ड्रेन होगा, एक सोर्स होगा, एक गेट होगा। ठीक है, अब ये तो एन चैनल है, सेम ऐसा ही पी चैनल भी होता है। उसमें क्या होगा, आपने जो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले रखा ना, इसकी जगह क्या लोगे? पी टाइप का सेमीकंडक्टर लोगे। ठीक है, और ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किया यहाँ, वहाँ क्या करोगे? एन टाइप का डिफ्यूज करोगे। ठीक है, तो वो पी चैनल का बन जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा अंतर नहीं दोनों। अब सिंबल, सिंबल की बारी आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, ये दिखाता है चैनल को। ये क्या है? चैनल। तो इसको हल्का सा डार्क बनाना। ठीक है, ये चैनल है, दो एक सिरा ऊपर को और सेम उसी लेंथ से इधर को, और ये एरो इधर को। ये आपका हो गया सर्कल। तो ये ड्रेन, ये सोर्स, मर्जी आपकी। ठीक है, इसको ड्रेन बनाओ या इसको ड्रेन बनाओ। तो एक को ड्रेन बनाना है, एक को सोर्स बनाना है। ठीक है, अब ये आपका गेट सिरा। अब इसमें
अब एन चैनल है या पी चैनल है कैसे पता चलता है, देखो ठीक है। ये जो एरो होता है ना, ये दिखाता है आपका एन चैनल को। जो मतलब कहने का मतलब, अगर ये मैंने एरो अंदर को कर रखा है, ये एरो अंदर को है, तो इसका मतलब ये चैनल क्या है, एन चैनल है। अगर एरो बाहर को होगा, सेम यही, सेम टू सेम, ठीक है। अगर ये एरो अंदर को है तो ये क्या कहलाएगा, एन चैनल। अगर मैं सेम यही फिगर बनाऊँ, ठीक है, और ये है वो, ये है सेम डिक्टो कॉपी, ठीक, ये थोड़ा सा डार्क, और मैं एरो बाहर को कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा फिर, ये पी चैनल, ठीक है। देखो एरो जहाँ को होगा वो एन कहलाता है, एरो जिस साइड को होगा वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। एरो भी कहाँ को है, अंदर की ओर, और ये क्या चीज़ है, ये चैनल है। तो एरो अंदर को है तो उसका मतलब ये एन चैनल है। अब यहाँ पर जो एरो है वो बाहर की ओर है, इसका मतलब एन इधर है, तो यहाँ क्या होगा, पी होगा, तो ये पी चैनल है। बस इतना ध्यान देना है कि एरो जिस साइड को होगा वो एन होगा और उसके अपोजिट वाला पी होगा। तो एरो अंदर को दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, एन है, एन चैनल। अब एरो इधर बाहर को है तो ये एन चैनल तो नहीं हो सकता, तो ये क्या है, पी चैनल है, ठीक है। तो ये पी चैनल और ये एन चैनल फैट, एन चैनल जे फैट, और ये पी चैनल जे फैट, ठीक है। दोनों सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन और सिंबल, ठीक है। तो ये था आपका जेफेट का सिंबल और कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं या फिर करेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक समझने के लिए मैं दो केस ले रहा हूँ। केस जब आपका VGS, अब आपको ये VGS क्या होता है, देखो VGS मतलब गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे मैं क्या कहूँगा, VGS। ये मैं कितना मान रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा केस लूँगा जब VGS लेस देन 0 होगा, ठीक है। चलो फिर अब केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये सेमीकंडक्टर सर्किट दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। ये पी टाइप का आपका सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये गेट सिरा। अब आपका ये है ड्रेन, मैंने क्या कहा था, ड्रेन आप इसको मानो या नीचे वाले को मानो, आपकी मर्जी है। बस ये ध्यान देना कि जिसको ड्रेन मान लिया वो जुड़ना चाहिए पॉजिटिव से, ठीक है। बस इतना ही आपने याद रखना है। ये हो गया। अब गेट जुड़ेगा आपका, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्राउंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया। गेट और एस के बीच कितना वोल्टेज बनाना है, 0, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। शॉर्ट हो गया, इसका मतलब ये 0 हो चुका है, ठीक। अब यहीं से एक सिरा कहाँ जुड़ता है, इधर को। ये कनेक्शन याद रखने आपने, ठीक है। इस टाइप से इसका कनेक्शन होता है, ठीक। तो ये सारा कनेक्शन हो चुका है। अब वर्किंग देखते हैं, ठीक है। जो मुझे केस के लिए चाहिए था वो मैं कर चुका हूँ। देखो VGS जो मतलब गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज था वो कितना था, 0 था। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको ग्राउंड कर रखा है। ये यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, ये होता है वेरिएबल वोल्टेज। आप इसको वेरी कर सकते हो, ठीक है। और इस वोल्टेज को कहते हैं VDS, ठीक है, ड्रेन सोर्स के बीच का वोल्टेज, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट में अप्लाई किया 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट कहाँ आएगा, सीधे सिरे से होते हुए कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ पर आते ही फिर ये नीचे की ओर बढ़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि ग्राउंड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 है और सीधे 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 2 है तो ये धीरे धीरे कम होगा, 2, 1.9, 1.8, 1.5, ठीक है, और 1.4, 1.3 ऐसे कम होते हुए 0.5, 0.4, लास्ट में 0 हो जाएगा। मतलब डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है। जो 2 वोल्ट आपने अप्लाई माना, ठीक है, मैंने मान रखा है कि मैंने 2 वोल्ट अप्लाई किया, तो ये 2 वोल्ट क्या होगा, यहाँ पर जब पहुंचेगा और धीरे धीरे घटते हुए जाएगा। यहाँ पर 2 होगा, फिर ऐसे 1.4, 1.5 मतलब नीचे की ओर घटते हुए जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर अब देखो फिर इससे होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो कि ये आपका पी टाइप है, अंदर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, अगर आप एक पी टाइप का मटेरियल लेते हो और एक एन टाइप का मटेरियल लेते हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डायोड कहलाता है। तो जब भी पी और एन आपस में जुड़ेंगे वो क्या बनाएंगे, जंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जंक्शन। तो सेम वही यहाँ पर भी होगा।
ये P है, ये बाहर N है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा, ठीक हो गया। यहाँ भी वही हुए, ठीक है, यहाँ भी वही सेम टू सेम। अब देखो ये जो P सिरा है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, जीरो से, लो वोल्टेज से, ठीक है। मतलब अगर मैं डायोड का सिंबल समझाऊँ आपको, ये आपका जुड़ा होना चाहिए पॉजिटिव से, ये जुड़ा होना चाहिए नेगेटिव से, ठीक है। किसकी ओर, फॉरवर्ड वाइज होने के लिए। जब इसका मतलब जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब अगर कोई डायोड आपके पास है या फिर पीएन जंक्शन आपके पास है, अगर यहाँ हाई वोल्टेज है या पॉजिटिव सिरा है, इस साइड क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज, इस साइड क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज, तो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड वाइज। तो आपका जो डायोड है उसमें से करंट पास होगा। लेकिन अगर आप इस साइड को लो वोल्टेज कर देते हो, ये वाला सिरा पी वाले सिरे में क्या कर देते हो, लो वोल्टेज, और इधर एन वाले में क्या कर देते हो, हाई वोल्टेज, तो क्या कहलाता है, रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज में क्या होता है, आपका करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। एक खासियत और होती है, देखो मान लो आपका ये पीएन डायोड है, ठीक है, ये क्या है, पीएन डायोड, और आपने इसको रिवर्स वाइज कर रखा है, ये लो रिवर्स वाइज कर दिया, ठीक है, ये आपका रिवर्स वाइज हो चुका है। पॉजिटिव सिरा एन से जोड़ दिया, नेगेटिव सिरा पी से जोड़ दिया। तो ये जो जंक्शन बनता है ना, जो जंक्शन बना होता है पहले से ही, क्योंकि हम जब पी और एन को आपस में जोड़ते हैं तो जंक्शन बन जाता है। लेकिन जब आप इसको रिवर्स वाइज करोगे तो ये जो रिवर्स वाइज का वोल्टेज है इस जंक्शन को सपोर्ट करता है, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो फिर फैलने लगती है, मतलब ये मोटा होने लग जाता है, ठीक है। ये जो पट्टी जैसी है जंक्शन, ये चौड़ी हो जाती है, ठीक है, किसके कारण, इस रिवर्स वाइज वोल्टेज के कारण, ठीक है। तो रिवर्स वाइज वोल्टेज चौड़ी क्यों करती है, क्योंकि उसको सपोर्ट करती है ना, ठीक है। इस बैरियर सॉरी इस जो जंक्शन को, जो यहाँ पर बीच में जंक्शन बना है, इसको सपोर्ट करेगा ये, ठीक। तो सपोर्ट करने के कारण इसकी जो लेंथ है या फिर इसकी चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, ठीक। अब देखो फिर, देखो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, P जुड़ा हुआ है लो वोल्टेज से या फिर जीरो वोल्टेज से, N जुड़ा हुआ है पॉजिटिव वोल्टेज से या फिर हाई वोल्टेज से, ठीक है। ये जो N है ना अंदर, ठीक, ये हाई वोल्टेज जुड़ा है, तो ये तो हो गया रिवर्स वाइज। अब देखो ये जो ऊपर का सिरा है ना, ये है हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है 1.9, नीचे क्या है 0.5 है, तो वोल्टेज कहाँ ज़्यादा है, ऊपर साइड वोल्टेज ज़्यादा होगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 था, फिर नीचे आते समय कितना हो गया, ये 1.9 मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये 1.8 मान लो, ठीक। लेकिन धीरे धीरे नीचे आते हुए कम हो गया, तो ऊपर साइड वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक, वोल्टेज ज़्यादा, तो वो ज़्यादा जो आपका जंक्शन है, ठीक, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक। नीचे आते आते क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, तो नीचे अगर वोल्टेज कम, तो यहाँ पर क्या होगा, जंक्शन का सपोर्ट वो कम करेगा, तो जहाँ जंक्शन का सपोर्ट ज़्यादा होगा वहाँ वो ज़्यादा चौड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आपका इधर पे ऊपर की ओर जो पट्टी होती है जंक्शन की, जो जंक्शन की लेंथ होती है या फिर पट्टी चौड़ी जहाँ ज़्यादा बढ़ता है मतलब, ठीक है, तो आपका जो ऊपर का जंक्शन होगा वो ज़्यादा चौड़ी होगी नीचे की अपेक्षा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना आपने, क्यों होता है, क्योंकि ऊपर साइड वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज नीचे कम होते आ रहे हैं ना, ऊपर तो ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो नीचे आपका वोल्टेज कम होने से वो कम सपोर्ट करेगा, तो कम सपोर्ट करेगा तो उसकी जो चौड़ाई है कम होगी। ऊपर ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्यों करेगा ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज है, तो ज़्यादा सपोर्ट, तो इसकी पट्टी ज़्यादा चौड़ी होगी ऊपर। सेम केस यहाँ पर भी, ठीक है, नीचे कम चौड़ी होगी, ऊपर ज़्यादा चौड़ी होगी, ठीक हो गया। तो क्या होगा फिर इसमें ग्राफ में देखो, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ग्राफ किस किसी बीच बनाता हूँ, ये आपका ड्रेन करंट है, ठीक है। करंट आपका देखो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ये पॉजिटिव सिरा है, ये आपका नेगेटिव सिरा है, तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो ये आपका करंट है आई, ये ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। अब ग्राफ से समझते हैं, ये आपका VDS है, ठीक है, यहाँ पर वाला वोल्टेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग के केस में देखो ये बीच में क्या है, रास्ता, या फिर जिसे हम कहते हैं चैनल, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, देखो है तो ये N ना, लेकिन बीच में क्या है, चैनल बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, N चैनल J फैट, ठीक है, N चैनल फैट, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप इस VDS को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ते रहेगा, ठीक है, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है, करंट इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, लेकिन ध्यान दो जब आप इसको बढ़ाओगे करंट तो इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। देखो जो VDS है, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे ना,
करंट तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो। लेकिन यहाँ भी तो देखो, ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ना, इसकी मोटाई भी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये जो जंक्शन है इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। अब मोटाई बढ़ने से क्या होगा, ये जो बीच में रास्ता है ना, ये संकरा हो रहा है। ये जो रास्ता है बीच में किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये रास्ता जो हो वो क्या हो रहा है, संकरा होते जा रहा है, ठीक है। मतलब रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो बंद हो रहा है इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए जगह है, ठीक है। तो इसका मतलब जंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो क्या करेगा, करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो रास्ता होता है, चैनल होता है, वो काफी होता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो करंट जैसे जैसे आप VDS बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ते रहेगा। लेकिन एक लिमिट पर आकर ये जो जंक्शन है ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो जो करंट होते हैं वो फिर नहीं जा पाते, ठीक है। कहने का मतलब एक लिमिट ऐसा आएगा कि आप VDS बढ़ा रहे हो तो उससे करंट तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जंक्शन भी बढ़ रहा है। तो जंक्शन क्या करता है, करंट को कम कर देता है, ठीक है। मतलब जंक्शन अगर की जो पट्टी है वो जितनी चौड़ी होगी उसमें से करंट उतने कम फ्लो होंगे। देखो VDS आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो करंट बढ़ते गया, ठीक है। एक लिमिट तक होता है ऐसा। कब तक होता है वो देखो, जब आपका ये जो जंक्शन है, ठीक है, ये और करंटों को आगे नहीं जाने देता, ठीक है। एक लिमिट तक ही जाने देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जंक्शन जो है वो बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, ये जंक्शन मोटे होते होते ना, ये जो जंक्शन है ये फैलते फैलते कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव की लेयर होती है, ठीक है। हमने जंक्शन वाले में देखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव की लेयर होती है जंक्शन में। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है। तो ये जंक्शन आपस में टच नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब PN जंक्शन में यहाँ पॉजिटिव की लेयर बनेगी, यहाँ भी पॉजिटिव की लेयर बनेगी दोनों साइड, तो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आपस में टच कभी नहीं होंगे, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो अब क्या है, देखो आप VDS बढ़ाया आपने तो उससे क्या होगा, करंट बढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमम ड्रेन करंट। उसके बाद क्या होगा, आपने VDS बढ़ाया, करंट बढ़ा, लेकिन अब जंक्शन इतना फैल चुका है कि अब वो और करंट को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। आप कितना वोल्टेज बढ़ा लो, अब क्योंकि अब यहाँ इतना जंक्शन का फैल चुका है विड्थ कि अब वो करंट आप कितना वोल्टेज बढ़ा लो, करंट आपका सेम रहेगा, मतलब सैचुरेट हो गया है। कौन सी कंडीशन, सैचुरेट, मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते रह लो लेकिन करंट आपका सेम है। आप देखो कि ऐसा चलते रहेगा क्या, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस आपका JFET, ये वहां यूज होता है जहां पर आपको कांस्टेंट करंट चाहिए, ठीक है। तो अपने अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रिवर्स वाइज में, ये भी रिवर्स वाइज में है, ये भी रिवर्स वाइज में, देखो ना यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं, PN जंक्शन, यहाँ पर भी क्या था, PN जंक्शन, दोनों है रिवर्स वाइज में। तो आप जब रिवर्स वाइज बढ़ाते जाओगे, मतलब ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट ऐसा आएगा एक्शन जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। उस समय क्या होगा, करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नष्ट हो गया ना, ठीक है। मतलब एवलांच के बीच में जो है बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाते गए तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, होल टकराए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। तो करंट का मान एकदम से बहुत बढ़ जाता है इस पॉइंट में, ठीक है। जहां पर ये मैक्सिमम ड्रेन होता है इसे कहते हैं आपका, ठीक, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, पीक, पिंच वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। देखो ये पॉइंट में करंट तो कहलाता है मैक्सिमम ड्रेन करंट यहाँ पर, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और ये कौन सा वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये जो वोल्टेज है ना, ये कौन सा वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये था आपका जब हमने VGS 0 माना था, ठीक है। चलो फिर अब इसका दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा केस, ये केस समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है।
ये केस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब हमने VGS 0 माना है, मतलब GS को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब दूसरा केस जब आपका VGS लेस देन 0 है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है केस 2, जब VGS लेस देन 0 है। सेम सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये P, ये आपका N, सॉरी P, ये N, ठीक है। ये आपका ड्रेन, ये आपका सोर्स, ये आपका गेट। अब देखो, लेस देन 0 का क्या मतलब, यहाँ पर मैंने वोल्टेज दिया है लेकिन किसमें, रिवर्स, मतलब देखो VGS की बात हो रही ना, तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया मैंने, ठीक है। यहाँ माइनस कर दिए, तो ये VGS क्या कहलाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, 0 से कम, ठीक है। तो आपका जो VGS है, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव में दूंगा, ठीक है। नेगेटिव है, VGS नेगेटिव में बनाऊंगा, ठीक है। और ये आपका P सिरा जुड़ेगा इससे, ठीक है, और ड्रेन जुड़ेगा आपका वोल्टेज से, बैटरी से। ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो फिर वही ग्राफ लेते हैं, ठीक। अब देखो P जुड़ा हुआ है नेगेटिव सिरे से, और जब N जुड़ा हुआ है यहाँ से पॉजिटिव सिरे से, तो यहाँ पर भी रिवर्स बाइस, यहाँ पर भी रिवर्स बाइस, जैसे इससे पहले था सेम, बस वहां हमने ग्राउंड किया था, यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ी हुई है। मान लो कि ये -1 वोल्ट, पहले मैं इसको क्या मान रहा हूँ, -1 वोल्ट, ठीक है। देखो फिर अब क्या होगा, ठीक, सेम वही कंडीशन। देखो आपने यहाँ पर कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ये क्या है, VDS, कुछ भी वोल्टेज मान लो 4 वोल्ट अप्लाई किए, ठीक है। 4 वोल्ट अप्लाई किया तो वही 4 वोल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, आ गया 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट एकदम से 0 नहीं होगा, ये धीरे धीरे कम होगा, 4 वोल्ट, फिर 3.8 वोल्ट, फिर 3.9 वोल्ट, ऐसे 3 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 1.8 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, ऐसे करते 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 लास्ट में 0 होगा, ठीक है। हमने 4 वोल्ट सप्लाई किया ना, तो ये धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर 0 होगा लास्ट में, ठीक है। अब इसको क्या करके ग्राउंड किया हुआ है, ठीक। तो लास्ट में आपका जो वोल्टेज 4 वोल्ट अप्लाई किया है, यहाँ पर तो 4 वोल्ट होगा, लेकिन ये धीरे धीरे करते हुए नीचे को यहाँ पर आके 0 हो चुका होगा, ठीक। अब सेम जैसे इससे पहले हुआ था, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। ये जो जंक्शन है, यहाँ पर भी जंक्शन है, यहाँ पर भी जंक्शन है, लेकिन जंक्शन कहाँ ज्यादा होगा, ऊपर की ओर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा, इससे पहले हम देख चुके हैं कि आपका ऊपर हाई वोल्टेज है, ठीक है, तो हाई वोल्टेज होने के कारण ऊपर सपोर्ट ज्यादा करेगा जंक्शन का, जिसके कारण से ऊपर मोटाई ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ऊपर जो विड्थ है इसकी जंक्शन की वो ज्यादा होगी। चलो ठीक हो गया। अब देखो जो इससे पहले हमने केस देखा था जब ये 0 था, ठीक है, तो इसे बना देता हूँ इसको पहले, ठीक है। ये आपका ID है, ये आपका VDS, ठीक है। जब ये 0 है, जब ये 0 है, तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो कुछ पॉइंट में जाके ये आपको ऐसा मिला था, ठीक है। ये कब, जब VGS = 0। अब आपने क्या कर दिया, VGS की वैल्यू कम कर दी है, मतलब वोल्टेज आपने दिया है लेकिन माइनस में दिया है, ठीक है। तो क्या होगा फिर देखो, अब जो आपका ये करंट मिला था ना इस वोल्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट में आपको क्या मिला था, मैक्सिमम ड्रेन करंट या फिर पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मतलब जहां पर से आपकी करंट की वैल्यू क्या हो गई थी, सैचुरेट हो गई थी, ठीक है, वो पॉइंट। तो देखो यहां आपने रिवर्स बाइस दे दिया, ठीक है, तो आप इसको अगर बढ़ा रहे हो, ठीक है, इस वोल्टेज को आपने बढ़ाया, पहले 0 था इसको -1 कर दिया है, तो ये क्या करेगा, इसमें डिफ्लेशन को और बढ़ाएगा, ठीक है, डिफ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। क्यों बढ़ा देगा, देखो पहले तो 0 था लेकिन हम आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले तो 0 वोल्ट था, अब मैंने इसको नेगेटिव में मतलब रिवर्स बाइस मैंने और बढ़ा दिया है, तो जिसके कारण से जो डिप्रेशन लेयर है ना और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब पहले जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते बाद में पहुंचा था, लेकिन हमने यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है माइनस का VGS, जिसके कारण से ये रिवर्स बाइस, देखो माइनस किससे जुड़ा है, P से, और ये पॉजिटिव किससे जुड़ा होगा, P से। तो इस माइनस के कारण, ठीक है, जो ये माइनस है इसके कारण क्या होगा, ये जो
जंक्शन है ना, इसकी जो मोटाई है वो पहले पहुंच जाएगी किस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए। मतलब देखो जब ये 0 था तो इस पॉइंट पर मिला आपको क्या, पिंच ऑफ वोल्टेज, लेकिन इस माइनस के लगाने से इसको सपोर्ट होगा, जो यहाँ से जो ये जो आपने वोल्टेज दिया है इसके कारण ये जंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपने ये वोल्टेज जो अप्लाई किया ये इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जो इससे पहले देर में आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिला था अब वो पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, कम करंट में, मतलब इसके कम वैल्यू में ही। तो आपको यहीं पर ही देखो, ये कम करंट में ही आपको ये वोल्टेज मिल चुका होगा, ठीक है। ये देखो पहले यहां मिला था, अब पहले ही मिल चुका है, ठीक है, कम वोल्टेज पे ही। कम वोल्टेज पे ही क्यों, क्योंकि आपने कुछ वोल्टेज यहां भी लगा रखे है ना। देखो पहले यहां आपको 4 वोल्ट पे मिला था, अब आप -1 यहां लगा चुके हो, तो आपको यहां से कितना देना पड़ेगा, 3 वोल्ट ही देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा समझो, देखो पहले जब यहाँ 0 था तो आपने 4 वोल्ट लगाया था, ठीक है। 4 वोल्ट लगाने पर आपको यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रहा था। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ -1 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। तो आप 1 वोल्ट से का तो यहाँ से काम ले रहे हो ना, तो यहाँ से आपको कितना लगाना पड़ेगा, 3 ही वोल्ट लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब जब आप यहाँ से 3 ही वोल्ट दोगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। तो पहले ये 4 वोल्ट पे मिला था ये, अब ये 3 वोल्ट पे ही, ये क्या है 3 वोल्ट, पहले ही आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। फिर आपने इसको बढ़ाया, -2 वोल्ट कर दिया, तो अब यहाँ 2 वोल्ट में ही, पहले 3 वोल्ट में मिलता अब 2 वोल्ट में ही, तो ये और पहले आपको, ठीक है, ये सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, VGS आपका ये ऐसा, ठीक है। VGS कितना है, -1, ये है VGS -2। तो कहने का मतलब अगर आप ये जो VGS है, गेट और सोर्स के बीच में जो रिवर्स वोल्टेज है या फिर जो माइनस वोल्टेज है उसको बढ़ाते जाओगे तो आपका जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो पहले मिलते जाएगा। क्यों पहले मिल रहा है, क्योंकि आप 1 वोल्ट यहां से दे रहे हो और पहले जब यहाँ 0 था तो यहाँ 4 वोल्ट लगाना पड़ा था पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए, तो यहाँ से 4 वोल्ट लग रहा था, तो यहाँ पर जाके आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिला था। अब आपने 1 वोल्ट यहाँ से दे दिया है खुद से, तो यहाँ से कितना देना पड़ेगा, 3 ही वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 ही वोल्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब पहले यहाँ मिला था अब यही मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से और वोल्टेज बढ़ा दिया, पहले 1 दे रहे थे अब 2 दे रहे हो, तो यहाँ पहले 4 दे रहे थे तो अब यहाँ से 2 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ से दे रहे हो ना, 2 यहाँ से दोगे फिर तो और पहले, ठीक है, इस 3 से पहले आपको यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा तो पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो ये पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन, ये भी ब्रेक डाउन, ये भी ब्रेक डाउन। तो अपना ध्यान देना है कि जब हम गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है, जो माइनस वोल्टेज है, अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो आपको पिंच ऑफ वोल्टेज पहले मिलेगा, ठीक है। इतना आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब ये जो करंट है ऊपर को दिखा रखा है, करंट नीचे दिखा रखा है, क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। तो करंट पहले बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, फिर करंट थोड़ा धीरे बढ़ेगा, फिर हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस और इंक्रीज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना करंट के लिए, जो चैनल है वो नैरो हो रहा है, रास्ता ही नहीं है करंट के लिए। रास्ता ना होना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, ठीक है। इसलिए पहले करंट ऐसे बढ़ा, फिर जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ गया, तो करंट और धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैंने और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट और धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ठीक है। ठीक हो गया, तो इसको अपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक किसका, जेफेट का, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको वहां यूज करेंगे जहां आपको कांस्टेंट करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब आपको करंट जो चाहिए कांस्टेंट अगर कहीं चाहिए तो मैं इसको यूज करूंगा जेफेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए घर में, ठीक है। ओके।